हेलो दोस्तों, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, जिसकी 5 क्लास हमने कंप्लीट कर ली हैं और आज हमारी ये छठी क्लास होगी, जिसके अंदर कुछ आने वाले आगे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में देखेंगे। अलग अलग टाइप के होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी की क्षमता बी से 3 गुनी है तथा ए की क्षमता सी से 4 गुनी हो, तो बताइए ए कितने समय में कार्य पूरा करेगा। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग प्रकार का है, तो इसको देखिए करते हैं अपन। तो इसमें बोला गया है जो ए और बी हैं, ए प्लस बी सी, ये किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 6 दिन में। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 6 दिन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है ए तथा सी की क्षमता बी से 3 गुनी है। मतलब जब ए प्लस में सी, ये दोनों की क्षमता है वो बी से कितनी है? 3 गुनी है। अगर बी की 1 है तो ए प्लस सी की कितनी होगी? 3। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है ए की क्षमता सी से 4 गुनी हो, तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है जो अपना ए है उसकी इफिशियंसी वो किससे? सी से 4 गुना है। अगर सी की 1 है तो ए की कितनी होगी? 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो ए प्लस सी की क्षमता है वो 3 है और यहाँ इसने बोला गया है कि ए और सी की क्षमता है वो 4 1 है। अब देखिए जब ये इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ तो इनकी क्षमता आ रही है 3 और यहाँ जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ इनकी इफिशियंसी आ रही है कितनी? 5। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी जो इफिशियंसी है ए और सी की ऐड करने पर क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। जब इनको इक्वल करना है हमको, तो हम क्या करेंगे? 4 प्लस में 1 5। तो इस साइड वाली इफिशियंसी को इससे इस साइड वाली इफिशियंसी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड वाली को यहाँ पे इफिशियंसी का एडिशन कितना है? यहाँ पे 3। तो इसको इससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए आगे आप जब इससे इस करते हैं तो ए और सी की प्लस में कितनी आएगी? 15, बी की आएगी 5 और यहाँ पे आएगी 12 और यहाँ पे आएगी 3। अब देखिए आप यहाँ पे जब ए और सी साथ में, इन दोनों की साथ में इफिशियंसी है 15। अब यहाँ पे भी देखिए आप 15 प्लस 12 प्लस में 3 तो कितनी होगी? ए और सी की 15। तो सेम होगी ना, 15 यहाँ पे और 15 अब यहाँ पे। अब क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन में बोला है तो बताइए ए कितने समय में कार्य पूरा करेगा। अब ए के बारे में पूछा गया है अपन को, तो तीनों की इफिशियंसी यहाँ पे लिखेंगे, ए बी और सी की। तो ए की यहाँ पे देखिए आप 12 है, अलग अलग लिखना अपन को। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस साइड में लिख लेते हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप ए बी और सी। ठीक है, ए की यहाँ है 12, बी की यहाँ पे है 5 और सी की यहाँ पे है 3। ठीक है, ये अपने पास इनकी इफिशियंसी आ गई है। अब उसने बोला ए कितने समय में कार्य पूरा करेगा। अब अपन को पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। अब हमें पता नहीं है टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क निकालने का अपना जो फॉर्मूला होता है टोटल वर्क का, वो कितना होता है? जो टोटल इफिशियंसी है और जो कितने दिन में काम करते हैं उनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए टोटल ये काम कितने दिन में करते थे? 6 दिन में। तो 6 इंटू टोटल यहाँ पे इफिशियंसी इतनी कितनी है इनकी? 20। 12 5 17 17 3 20। तो इससे 20 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास में कितना आया? 120। कितना वर्क आ गया अपने पास में? 120। टोटल वर्क कितना अपना? 120। अब टोटल वर्क अपना है वो 120 आ गया, तो अपन से पूछा कितना गया है? ए कितने समय में पूरा करेगा। अब यहाँ पे देखिए ए है वो दिन में 12 यूनिट करने की उसकी इफिशियंसी है और टोटल वर्क अपना 120 है, तो ए है वो कितने दिन में कर देगा? एक दिन में 12, तो 120 कितने दिन में करेगा?
10 दिन में उस काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है, जो अपनी इफिशियंसी है उनको इक्वल करके चलना है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करवाता हूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए, बी और सी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी का 2 गुना कार्य कर सकता है, जबकि सी ए और बी का आधा कार्य कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, उसने बोला है कि ए प्लस में बी प्लस में सी किसी काम को 15 दिन में क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब उसने बोला ए बी का 2 गुना कार्य 2 गुना है, मतलब अगर बी 1 करता है तो ए 2 करेगा, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी ए बी, अगर बी 1 करेगा तो ए करेगा 2। ठीक है, अब उसने बोला जबकि सी है वो ए और बी का आधा कार्य करता है, मतलब जब ए और बी साथ में काम करते हैं तो सी है वो उनका आधा करता है। तो अगर सी 1 करेगा, नहीं, अगर बी ए प्लस बी 2 करेंगे तो सी कितना करेगा, 1। क्वेश्चन में ऐसा ही बोला गया है। अब आगे देखिए, आधा कार्य कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब ए और बी है, यहाँ पे 2 यूनिट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आप, ए है वो 2 यूनिट कर रहा है और बी है वो 1 यूनिट। अगर इनका एडिशन करते हैं आप, तो यहाँ पे तो इफिशियंसी इनकी 3 होती है और यहाँ पे आ रही है 2। तो इस इफिशियंसी को, इस क्षमता को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड से इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और इस साइड में कर देंगे इसको, इनका एडिशन 2 और 1 3 से मल्टीप्लाई। तो इनकी जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, 2 को 2 से 4, 2 को 1 से 2, और अब यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 3। अब देखिए आप, जब ए और बी साथ में करेंगे तो 6 होगा, जब ए और बी यहाँ पे भी साथ में कर रहे हैं तो 6 हो गया। तो इसका मतलब ये इफिशियंसी है वो यहाँ पे क्या होगी, इक्वल हो गई। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है उसी से करते हैं। अब अपने पास में ए, बी और सी की इफिशियंसी अलग अलग इफिशियंसी लेते हैं। तो ए के अपने पास में है 4, बी के अपने पास में है 2 और सी के अपने पास में है 3। ठीक है, अब टोटल वर्क अपन को निकालना है, तो टोटल वर्क अपना होता है इफिशियंसी इनटू डेज। तो डेज अपना कितना है, 15 दिन, और इफिशियंसी अपनी टोटल कितनी हो जाएगी, 4 2 6, 6 3 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसने पूछा है ए और बी साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। जब ए और बी 4 2 6, तो 6 यूनिट 1 दिन में करेंगे, तो 15 गुना 9 यूनिट कितने दिन में करेंगे। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 45/2 डेज में इस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट। कौन कौन, ए और बी साथ मिलकर करेंगे तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है। किसी कार्य को पूरा करने में P Q से 40 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, जो अपन को P और Q की जो इफिशियंसी है वो दे रखी है कि P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है। अगर Q 1 करता है तो P करेगा 3, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब अपन को पता है जो इफिशियंसी होती है वो टाइम के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफिशियंसी 3 1 है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 1 3। क्या हो जाएगा, 1 3। ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। P Q से 40 दिन कम लेता है,
जब वो काम करते हैं तो टाइम है वो 40 दिन कम लेता है। कौन? P है वो Q से। अब यहाँ पे देखिए टाइम में जब P 1 लेता है और Q 3 टाइम लेता है तो कम का मतलब ये हुआ जब इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो ये 2 है, ये उन 40 दिनों को बता रहा है जो उसने P Q से 40 दिन कम लेता है उन दिनों को। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जब 2 बराबर 40 है तो 1 बराबर 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। इसका मतलब ये हुआ, अब हमारे पास देखिए अगर P 1 है, यहाँ पे इसका टाइम का रेशियो यहाँ पे देखिए आप 1 3 है और इफ़िशियंसी का 3 1 है, तो टाइम का अपने पास होता है उल्टा 1 3। तो अगर P का हो जाएगा यहाँ पे, P और Q का टाइम का हो जाएगा, अगर 1 बराबर 20 डेज हैं तो P लेता है 20 और Q अपना लेगा कितना? Q का है 3, तो Q अपना हो जाएगा 20 को 3 से करेंगे तो 60। तो P 20 दिन लेता है और Q 60 दिन। तो अब अपन को क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है और A और B दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। तो अब हमारे पास देखिए P है वो 20 दिन में कर रहा है, Q है वो 60 दिन में कर रहा है। जब दोनों काम करेंगे तो अपन को पता है ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों को इन दोनों को डिवाइड करेंगे या इनका गुणन होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा? इन दोनों का गुणन 60। कितना आ जाएगा? 60। और अब P और Q हैं वो दोनों साथ में काम करेंगे तो P की इफिशियंसी है 3 और Q की है 1। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इनकी? 4। P प्लस में Q काम दोनों साथ में करेंगे तो कितने में करेंगे? 15 दिन में उस काम को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है, किसी कार्य को पूरा करने में A B से 10 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। A और B की जो इफिशियंसी यानी क्षमता है वो है, A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है। अगर B 1 करेगा तो A की हो जाएगी 2। ये इनकी क्या है? इफिशियंसी। ठीक है, किसी कार्य को पूरा करने में A B से 10 दिन कम लेता है तो यहाँ पे जो अपना टाइम होगा वो इफिशियंसी का क्या होगा? उल्टा। कितना हो जाएगा? 1 2। कितना हो जाएगा? 1 2। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इफिशियंसी है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 में टाइम के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, मैंने ये पहले बता दिया है। अब देखिए आप, टाइम है वो 1 2 है और इसमें बोला गया है कि A B से 10 दिन कम लेता है। A है वो B से 10 दिन कम लेता है, तो इसका मतलब ये है कि A की इफिशियंसी ज़्यादा है तभी वो 10 दिन कम लेगा। तो यहाँ पे वो 10 दिन है वो कितने कम हैं? 1 यूनिट के बराबर। और वो 1 यूनिट हमको दे रखी है कितना? 10 दिन। कितना दे रखा है? 10 दिन। अब चलते हैं A और B की तरफ। अब देखते हैं, तो A करेगा 10 दिन में और B करेगा 2 है तो एक 10 दिन, तो B 2 है तो कितना हो जाएगा? 20 दिन में। कितना हो जाएगा? 20 दिन में। अब अपन को यहाँ से पता करना है टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क के लिए हमको पता है जो हमारा रेशियो आएगा, जो हमारा इफिशियंसी आएगी वो ऐसा नंबर देखेंगे। टोटल वर्क अपना मान लेंगे यहाँ पे 20, तो इफिशियंसी आ जाएगी अपनी 2 और ये 1, यह ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, तो A और B दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल वर्क अपना है 20 और दोनों साथ में करेंगे तो 3। तो 20/3 डेज में इस काम को क्या कर देंगे? दोनों ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, A किसी कार्य का 3/5 भाग 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पूरा कार्य वह कितने दिनों में समाप्त करेगा?
अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात समझिए। मेरे पास एक काम है, मैं उसको 10 दिन में करता हूँ। कितने दिन में करता हूँ? 10 दिन में करता हूँ। ठीक है, अगर उस काम का आधा काम करूँ मैं, तो मैं कितने दिन में करूँगा? 5 दिन में। एक काम 10 दिन में करता हूँ और उसी काम का आधा काम करूँ तो कितने दिन में करूँगा? 5 दिन में। वापिस वही काम मैं 1 दिन में करूँ तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं कितने दिन में करूँगा? ये 1/2 है, ये कितना हो जाएगा? वापिस कितना होगा? 10 दिन। तो आपने यहाँ देखा, जब मैं इसको मैं पूरा करता हूँ तो इसका उल्टा कर रहा हूँ, इससे क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये बात आप समझिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि 3/5 भाग ए है, 3/5 भाग है ए, वो कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। कोई काम है, काम अपने आप में कितना होता है? 100%। ठीक है, उसका 3/5 भाग है, वो 30 दिन में कर रहा है। तो अपन को निकालना है कि पूरा काम, मतलब पूरा 100% काम कितने दिन में समाप्त कर देगा। अब देखिए यहाँ पे, तो एक का काम होगा पूरा, वो 30 दिन में कर रहा था। तो जैसे मैंने समझाया आपको, एक काम को करने में 10 दिन लगते हैं तो आधा काम करने में हमें 5 दिन लगेंगे। उसी प्रकार अगर एक काम फिर से करेंगे अपन, तो वो जो 1/2 है वो उससे उल्टा होके मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे है 3/5, तो इस 3/5 को मैं 5/3 लिख के इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 50 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही था, कुछ नहीं था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पूरा कार्य वह कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई काम है, उसका 4/5 भाग है, वो ए करता है कितने दिन में? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में करता है। ठीक है, तो वो काम को कितने दिन में पूरा कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर 4/5 भाग 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितना में करेगा? 20 गुना 5/4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 दिन में काम को क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिनों में तथा बी 5/6 भाग 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ए है वो किसी काम का 4/5 भाग ए कर रहा है 20 दिन में, और बी कर रहा है किसी काम का 5/6 भाग, वो कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, तो कंप्लीट काम निकालेंगे, पहले कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए का निकालेंगे तो हो जाएगा 20 गुना, इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा 5/4 बराबर 25 दिन। इसी प्रकार बी का हो जाएगा अपना 25 गुना 6/5, तो ये इसको 5 से 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 दिन। कितना? 30 दिन। ठीक है, अब उसने बोला है अगर वो दोनों साथ काम करें तो कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। अब हमारे पास में ए और बी के डेज आ गए कि 25 दिन में करता है ए और 30 दिन में करता है बी किसी काम को पूरा। अगर दोनों साथ में करेंगे तो एक ऐसा नंबर निकालेंगे यहाँ पे, मतलब टोटल वर्क निकालेंगे। हमें पता होना चाहिए कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क अपना हो जाएगा 25 और 30 का ऐसा मल्टीपल या गुना जो दोनों से हम डिवाइड करें तो पूरा पूरा हो जाए। तो यहाँ पे मान लेते हैं 150, 150।
तो ये हमारा हो जाएगा, अगर 25 दिन में 150 यूनिट करता है तो एक दिन में 6 यूनिट। इसी प्रकार बी करेगा 5 यूनिट। जब ए और बी हैं दोनों साथ में करेंगे तो 6 प्लस में 5 बराबर 11 यूनिट, और टोटल अपना वर्क है वो है 150, तो अपन में 11, तो ये हमारा हो जाएगा 13 सही 7/11 डेज में इस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। कौन कौन, ए और बी। तो ठीक है, आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।